10 नंबर क्वेश्चन तक कल हम लोग हल कर लिए थे ना जी। यस। तो 10 के आगे जो भी क्वेश्चन है दीजिए, बुक दीजिए, बुक दीजिए, शुरू करें। बुक तो नहीं लाए। बुक नहीं लाया हो तो कहाँ से पढ़ाई होगा? क्वेश्चन लिखे हैं। लो, पूरा क्वेश्चन तो मैं छापले है, तो 21 तक लिखिए लिया है, ठीक है। देखिए, बुक खरीद लो, थोड़ा पैसा खर्चा करो। 3π/4 प्लस एक्स हो गया, माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स हो जाएगा, बराबर में माइनस √2 साइन एक्स आपको प्रूव करना है। देखो ध्यान से क्या करना है इसको। अगर इसको LHS में प्रूव करते हो, अगर पाई को अगर 180 डिग्री रेडियन में वैल्यू पुट डिग्री में वैल्यू पुट करते हो, तो ये 4 से कटेगा 180, 45 बार में 45 दिया 135 होगा। 135 प्लस एक्स कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 0, 30, 0, 90, 180, 270, 360 में तुलना केवल 4 गो से होता है, 90 से, 180 से, 270 से, 360 से। 135 से कोई मायने नहीं रखेगा। तब क्या करेंगे, तब ध्यान देंगे, इस सॉलिड को हम लोग कहेंगे सी और इस सॉलिड को हम लोग कहेंगे डी। तो कॉस सी माइनस कॉस डी के फॉर्मूला पर इसको तोड़िए। कॉस 3π/4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स। कॉस सी माइनस कॉस डी का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है -2 साइन सी प्लस d/2, यानी सी मतलब 3π/4 प्लस एक्स प्लस डी मतलब 3π/4 माइनस एक्स, बाई हो जाएगा 2 साइन सी प्लस d/2 -2 साइन सी प्लस d/2 इंटू कॉस इंटू साइन सी माइनस d/2, साइन होता है सी माइनस डी, तो 3π/4 प्लस एक्स माइनस, जब माइनस डी करिएगा माइनस से में इन करेगा तो माइनस 3π/4 हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा एक्स, बट्टा में कहा जाएगा 2। ये समझ में आ गया जी। सूत्र याद होगा आपको, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला होता है -2 साइन सी प्लस डी, पूरे में पूरे को जोड़ा हुआ है जी, सी प्लस d/2 इंटू साइन सी माइनस डी, ये सी है ये डी है, तो इसमें ले जब इसको घटाओगे यार, तो यहाँ घटाओ में माइनस जब इन करेगा इसको प्लस से माइनस करेगा और माइनस एक्स को प्लस करेगा। अब आप देख रहे हो कि माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट हो गया, और माइनस 3π/4 प्लस 3π/4 ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ठीक है जी। अब इसके बाद है -2 साइन, तो यहाँ पर देख रहे हो 3π/4, यहाँ 3π/4, तो ये तो बतेबे किए थे कि 135 है, 135 है, तो भैया ये 270 डिग्री हो गया। अगर डिग्री में कन्वर्ट कर लोगे तब भी, इंटू में हो जाएगा साइन, एगो एक्स और एगो एक्स कितना हो जाएगा, 2 एक्स, कितना हो जाएगा, अच्छा 270 डिग्री हो गया, बटा में 2 बचा हुआ है जी। अब साइन एक्स और एक्स 2x बाई हो जाएगा 2 कैंसिल कर दो, इसको भी अगर कैंसिल करोगे तो 2 साइन, ये 135 बार में कटिए जाएगा, ये 135 डिग्री होगा। अच्छा इंटू में हो जाएगा साइन एक्स 135 डिग्री का वैल्यू जानते ही हो, नहीं जानते हो तो निकालने बतेबे किए हैं कि 135 डिग्री देखो किसके किसके बीच में है। 135 डिग्री के तुलना हम कर सकते हैं 90 से भी, और 135 की तुलना 180 से भी कर सकते हैं, क्योंकि 90 और 180 के बीच में 135 डिग्री है। किससे तुलना करें, 90 से कि 180 से? तो 180 से जब हम तुलना करेंगे तो 180 में कितना डिग्री घटाएंगे कि 135 डिग्री आ जाएगा, 80 में 180 में कितना घटाएंगे कि 35 आएगा ना जी। 80 में कितना घटाएंगे कि 35 आएगा, 45 डिग्री, तब बोलोगे तब ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 45 डिग्री, 180 माइनस 45, 180 में ले जब 45 तुम घटाओगे तो 135 से आएगा। अब देखो यहाँ -2 है, साइन 180 में 45 घट रहा है, कौन चतुर्थांश में होगा जी, खाना में होई, बोला नहीं। 180 में जब 45 घटाई तो दूसरा चतुर्थांश में रुकेगा जाके, क्योंकि 180 प्लस थीटा रहता तो तीसरा में जाता, दूसरा में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। और 180 से तुलना किए हैं तो चेंज नहीं होगा जी,
साइन 45 डिग्री हो जाएगा इंटू साइन एक्स है ही। साइन 45 डिग्री के मान जानते हो कितना 1/√2 इंटू का हो जाएगा साइन एक्स। अच्छा एक और दो में दो को रूट दो होता है, ये दो है ना, इसको दो को रूट दो लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह से एक और टू को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। √2 इंटू √2 करोगे तो दो दूनी के चार, चार के वर्गमूलवा दुए ना आएगा। कोई दिक्कत है हमें? बाटा में √2 है, देखिए यहाँ √2, ये अलग √2 है। इस 2 को मैं एक पूरा 2 था उसको √2 इंटू √2 लिखा हूं। अभी बाटा में √2 है तो ये रहबे करेगा √2। अब इंटू में साइन एक्स, इंटू में कहा है एक और √2 से √2 कट गया, बच गया -√2 और साइन एक्स। यही राइट हैंड साइड लाना था, यही प्रूव हो गया। फार्मूला को ठीक से याद रखो तब क्वेश्चन बनाने में ठीक लगेगा। बुक भी नहीं लेकर आए, वो पेज में लान के क्वेश्चन दे रहे हो, चलो ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है साइन स्क्वायर 6x माइनस है साइन स्क्वायर 4x और लाना है साइन 2x, इसके बाद लाना है साइन 10x मतलब 10x। अब इसको क्या करेंगे, देखो ध्यान से इम्प्रूव करना है भैया। तो LHS में क्या है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर कितना है 4x। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर टूटेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला एक बार दोनों जोड़ के एक बार दोनों घटा के, तो सिंपल है एक बार साइन 6x प्लस साइन 4x होगा। अच्छा एक बार साइन 6x माइनस साइन 4x होगा ना। अब ये देखिए ये दो टर्म में, यो दो टर्म में टूट गया, तो इसको साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूला में तोड़िए, साइन सी प्लस साइन डी। अब इसको तोड़िए साइन सी माइनस साइन डी, ठीक है। तो साइन सी प्लस साइन डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। फॉर्मूला नहीं लिख पाएंगे, बहुत लेट लगता है। साइन सी माइनस साइन डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos 6x प्लस 4x बाई 2 इंटू होता है साइन c माइनस डी बाई 2 माने 6x माइनस 4x बटा में कहा जाता है 2। अब इसको कुछ नहीं करो, 2 साइन 6 4 10 बटे 2 माने ये हो गया 5x। अभी 6 में 4 घटेगा 2x बटे 2 माने x बचेगा, 2x बटे 2 माने x बचेगा, यानी खाली x नहीं cos x, ये हो जाएगा cos x। अब इसके बाद क्या है, यहाँ 2 है, ये बतिया है, यहाँ बचेगा 5x cos 5x होगा और ये हो जाएगा आपका साइन x। अब क्या करना है, ध्यान दो, लाना ही चीज है हमको, तो इसको सेटिंग करो, एक सेटिंग करो 5x वाला एंगल को 5x के साथ सेटिंग करो, इसको खींच के यहाँ ले आओ। ये 2 साइन 5x तो यही है अपना जगह पर, 5x इसका एंगल है, cos का भी एंगल 5x है, तो इसको यहाँ पर सेट करो 5x के पास। यहाँ वाला 2 बचा रह गया, इसके साथ है साइन x के साथ 2 साइन x। अब यहाँ पर एंगल x है तो यहाँ पर देखिए cos का भी एंगल x है, इसको एक साइड में सेट कर लो एक तरफ, ठीक है। अब चूंकि देखो फॉर्मूला पर है 2 साइन a इंटू कॉस बी, 2 साइन a इंटू कॉस बी, ये फॉर्मूला है जी। यहाँ देखिए साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ पर 5x है तो यहाँ तो 5x है ना, तो साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन a इंटू कॉस ए, तो ये तो बतिया है 2 साइन a माने 5x इंटू कॉस ए माने 5x, इसका हो जाएगा साइन 2a, साइन 2a मतलब 5x हुआ। फिर इसी इसको कर लो 2 साइन a इंटू कॉस ए का फॉर्मूला हो जाएगा साइन 2a माने x, तो ये हो जाएगा आपका साइन 5 दूनी के 10x। अब एक हो गया साइन 2x, यही राइट हैंड में लाना था, पहले 10x को है तो हाँ 10x तो पहले है ही, इक्वल टू RHS प्रूफ हो जाएगा। गुना में अगर इधर उधर भी हो तो उससे कोई मतलब नहीं है, 3 गुने 4 चाहे 4 गुने 3 आना 12 है। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन हो गया जी। दो पेजवा, इसी में जब तुम लिख के सब क्वेश्चन रखा है तो इसी से ना बनेगा जी। देखो 13 नंबर क्वेश्चन जो है सेम इसने है जी, आप आराम से बना सकते हो। cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x बराबर में साइन 4x लाना है इंटू में साइन 8x लाना है। घर जाकर प्रैक्टिस करके देखो, आराम से बन जाएगा। वहाँ 12 नंबर क्वेश्चन में साइन स्क्वायर था
और 13 नंबर क्वेश्चन में साइन के जगह पर कॉस है, सेम क्वेश्चन है, घर में जाकर प्रैक्टिस कीजिए, बन जाएगा। बात समझ गया? बुक खरीद लीजिए, बुक लेके आया कीजिए, ठीक है? इससे दिक्कत हो रहा है। आगे देखिए क्या है, साइन 2x है बेटे, प्लस 2 साइन 4x है, इसके बाद साइन 6x है मेरे भाई, लाना है 4 cos स्क्वायर x, 4 cos स्क्वायर x इंटू में लाना है साइन 4x। ठीक लिखा है ना क्वेश्चन? यहाँ पर स्क्वायर है ना, है? तो देखिए आगे LHS में इसको सेटिंग करना होगा, ऐसे सेटिंग कीजिए जैसे साइन 2x है, अभी 2 साइन 4x है, तो दो गो के अगर एक साथ सेटिंग करे, 2 और 6 और 2 8/2 माने 4, दो गो एंगल के जोड़ के 2 से भाग दे रहे हैं तो तीसरा एंगल आ जा रहा है, ना? तो ये साइन 2x और यहाँ पर है साइन 6x, तो साइन 6x को पहले लिख दिए, फिर लगले सेट कर लो साइन 2x के, एक रे बाद 2 साइन 4x है, ये है, केवल इधर उधर किए हैं, कुछ नहीं सेटिंग किए हैं, ये दोनों को साइन सी प्लस साइन डी पर तोड़ने के लिए, ठीक है? तो साइन सी प्लस साइन डी का जो सूत्र होता है ना भाई, वो होता है 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटा का होता है 2, यही फॉर्मूला होता है साइन 2a का, ठीक है? और प्लस 2 साइन का होता है 4x, फार्मूला सब बताया गया है पीछे वाला वीडियो में भी, और बुक में भी है, लिखवाया गया भी है, फार्मूला को याद करो। ये हो गया 2 साइन 6 2 8/2 माने 4x, कॉस 6 में 2 घटेगा तो 4/2 माने 2x, बात समझ में आया बे? और प्लस में यहाँ क्या है 2 साइन 4x। अब क्या करब नहीं करा, देखा 2 साइन 4x एहू में बा, 2 साइन 4x एहू में बा, दोनों में से 2 साइन 4x कॉमन ले ले। 2 साइन 4x कॉमन जब ले ली तो यहाँ क्या बचल बताओ? cos 2x था, cos 2x, तो यहाँ सिर्फ क्या बच गया cos 2x, और यहाँ का बचा 1 बचा। अब याद करो कि तुम लोगों का ये फॉर्मूला बताया गया है कि नहीं, 1 माइनस कॉस 2a, यहाँ देखो 1 माइनस कॉस 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर a, और 1 प्लस कॉस 2a का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर a। तो ये कौन फॉर्मूला पर बैठ रहा है? निचला पर। देखिए एक में 1 पहले है तो 1 इसमें पहले कर लो, क्या दिक्कत है? 1 प्लस कॉस 2a के बाद में लिख दो, इससे कोई फर्क पड़ेगा जी? 1 प्लस कॉस 2a चाहे कॉस 2a प्लस 1, बात है क्या है ना? 2 साइन 4x हो गया मेरे भाई, और 1 प्लस कॉस 2a बराबर 2 कॉस स्क्वायर a, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर a माने का हो गया x। अब देखिए ये 2 से 2 में गुना होगा तो 2 दूनी के कितना हो जाएगा 4, और यहाँ जो लाना है वो चीज लिख दो, पहले कॉस स्क्वायर x को लिखा है तो हम पहले कॉस स्क्वायर x को लिख देंगे जी, और बाद में 4x को लिख देंगे, क्योंकि साइन 4x यहाँ बाद में है, तो लिख देंगे साइन 4x, यही राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो गया। उतार लो एकदम आराम से, कोई ठीक है जी। तो कौन सा अभी क्वेश्चन बताए थे? 14 15 नंबर क्वेश्चन देखो क्या करना है, देखो फटाक से, क्वेश्चन में कुछ जान भूसा नहीं है, बहुत समय लग रहा है। cot 4x यहाँ पर हो जाएगा साइन 5x प्लस हो जाएगा साइन 3x इक्वल टू लाना है भैया cot x इंटू लाना है साइन 5x माइनस में लाना है साइन 3x। मत घबराओ, कुछ नहीं है। LHS में देखो क्या है, जब भी क्वेश्चन tan cot में सेक में कोसेक में देता है तो उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करना चाहिए, ऐसा मैं पहले बता चुका हूँ। cot 4x को यदि मैं cos 4x बाई साइन 4x लिख दूं तो कोई डांटेगा? नहीं। अब यहाँ बताओ, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2, 2 cos c प्लस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 ना, 2 साइन c प्लस डी, तो c मतलब कितना 5x, d माने 3x, ठीक है? तो ये हो गया आपका, बटा में क्या हो जाएगा 2 इंटू में cos होता है ना, इंटू में हो जाएगा cos c माइनस डी, यानी 5x माइनस 3x, और बटा में क्या हो जाएगा 2। आगे बढ़ो, क्या है यहाँ cos 4x है, बटा में है बेटे साइन 4x, यहाँ है 2 साइन 5 3 8/2 माने 4x में होगा। अब एक बाद cos कितना है 5 में 3 घटेगा तो 2x/2 माने x न होगा खाली। अब इससे काट दो इसको, मत डरो, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ ध्यान देना है कि तुमको प्रूव करके लाना है cot x, प्रूव करके क्या लाना है cot x। अब आपके पास आया 4 cos 4x
कहा गया cos 4x, इंटू में एगो बचल है 2, अब इंटू में एगो आया है cos x, ये ना बचल है। Yes. हमको लाना का है cot, तो इसको ऐसे सेट करो, cosवा को पहले लिख दो और इसको लिख दो 2 cos 4x को इधर लिख दो, अब sin x से भाग दे दो, अब अपने से sin x से गुना कर दो। Yes. कोई दिक्कत है? नहीं। साइन एक्स से भाग दिए हैं, साइन एक्स से गुना किए हैं, साइन से काट देंगे, वही ना बतियाएगा महाराज। Yes. Yes. कॉस बटा साइन बराबर क्या हो जाएगा? कॉट एक्स। कॉस बटा साइन बराबर क्या होगा? Correct. कॉट एक्स। अब ये देखो इसका भी फॉर्मूला जानते हो, 2 cos a इंटू साइन बी, 2 cos a इंटू साइन बी। तो इसका फॉर्मूला होता है भाई, क्या होता है? साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, तो 4x प्लस क्या हो जाएगा? x। अब होता है माइनस साइन ए माइनस बी, 4x माइनस क्या हो जाएगा? x। Yes. ठीक है, तो यहाँ आपका cot x आइए गया, और साइन 4x अब 1x 5x हो ही जाएगा, और माइनस साइन 4x में x घटेगा तो 3x हो ही जाएगा। Yes. यही राइट हैंड साइड शो करना था, यही प्रूव हो गया। ठीक है, यस देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, अब सब क्वेश्चन एक ही जैसा है, 16, 17, 18, 19, 20, 21 सारा क्वेश्चन एक ही जैसा है। एक क्वेश्चन बना दे तो सारा क्वेश्चन आप बना सकते हो खुद ही। ये 16 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है cos 9x है, माइनस में cos 5x है, और बटा में क्या है? sin 17x है, और माइनस में है sin 3x है। सब sin c प्लस sin d, sin c माइनस sin d, सब याद रखो, सब बन जाएगा। sin ऊपर 2x लाना है और नीचे लाना है cos 10x। तो भाई LHS से इसका शुभारंभ करो, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला जानबे करते हो। cos c माइनस cos d का होता है माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2, माइनस 2 sin, देखो लिख दे रहे हैं शॉर्टकट में, 9 5 14 बटा 2 माने 7x, माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइने होता है, इंटू साइन c माइनस d बाई 2, 9 में 5 घटेगा तो 4 बटा 2 माने 2x होगा। और बटा में आओ, साइन c माइनस साइन d, साइन c माइनस साइन d के 2 cos c प्लस d बाई 2, तो 2 cos c प्लस d, 17 और 3 20 बटा 2 माने 10x, Yes. इंटू साइन होता है भाई साइन c माइनस d बाई 2, तो 17 में 3 गया तो 14 बटा 2 माने क्या हो गया? 7x। होगा कि नहीं? यस और नो? Yes. अब ये काट दो यार, ऊपर बच गया माइनस 2 साइन 2x और नीचे बच गया 2 cos 10x। यही तो लाना था, 2 से 2 कैंसिल कर दो भाई, तो ये हो गया माइनस साइन 2x और यहाँ बच गया cos 10x। यही राइट हैंड साइड को दिखाना था, सो हम दिखा दिए। जबरदस्त क्वेश्चन लिख के लाए हो जी, ऑन है। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, 16 नंबर क्वेश्चन हो गया, 17 इसने है यार, क्या देखो साइन 5x साइन 3x आपने बना लेना। 17 नंबर क्वेश्चन है साइन 5x प्लस साइन 3x बटा में दिया हुआ है cos 5x 5x प्लस cos 3x बराबर में लाना है tan 4x। कितना लाना है? tan 4x। अरे भैया तेरा साइन सी प्लस साइन डी, एक cos c प्लस cos d, पर इसको तोड़ो ना, अपने आ जाएगा, प्रूव हो जाएगा, बना लेना। ठीक है, नहीं बनेगा पूछ लेना, नहीं बनेगा पूछ लेना जी, जिससे नहीं बनेगा नेक्स्ट क्लास में। 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी छोड़ेंगे। साइन x माइनस साइन y, ये तो सीधे फॉर्मूले है, बटा में है cos x प्लस cos y। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है फॉर्मूला, साइन x माइनस साइन y एकदम सेम, वो फार्मूला के देख के लिख देना, और नीचे cos x प्लस cos y वाला फार्मूला लिख देना, और जो कटेगा तो उन्हें काट देना, ऊपर साइन x माइनस वाई बटा 2 बचेगा और नीचे cos बचेगा x माइनस वाई बटा 2, साइन बटा cos बराबर tan आ जाएगा, बना लेना, कुछ नहीं है इसमें। 19 नंबर क्वेश्चन है, ये साइन x प्लस साइन 3x है, बात समझ गए, बटा में है cos x और प्लस में है cos 3x बराबर में है tan 2x। बहुत सारा क्वेश्चन सोल्व करना है, अगर इससे एडवांस पढ़ना है तो एनसीईआरटी के साथ साथ RS अग्रवाल है, उसके साथ RD शर्मा है, सब पढ़ो, समय बचाओगे तब भी ना, जब तुम लोग अपने से क्वेश्चन सोल्व करोगे तभी तो समय बचेगा, तो मैं एक कर ले सब सोल्व करता रहूंगा, सारा समय लग जाएगा इसी में।